घर का रास्ता। थोड़ा ऊंचा देख, थोड़ा और। मार्टिन थोड़ा राइट में। ओप्स, उसके लिए सॉरी लियो। ऑल सेट। अब अच्छा लग रहा है और अब शिप के आगे टाइगर बुरा नहीं लग रहा है। क्या कहते हो तुम? वो देखो, लिली। पापा पापा, हमने खजाने को सीक्रेट आइलैंड पर पहुंचा दिया है। थैंक यू। अब मेरे मन को शांति मिल गई है बेटी। ओह, तुम सबने तो शिप को भी तैयार कर दिया। अब हम घर लौट सकते हैं। घर वापस टैगा के लिए। मुझे टैगा की बहुत याद आ रही है। ओह नो! यारा, क्या हुआ? वो मैजिक गाइडिंग एरो, वो तो शिप पर रह गया और शिप तो ताजमहल ले गया। वैसे ये टैगा के लिए बहुत है। दोस्तों, मुझे बताओ कि तुम ये कौन से एरो की बात कर रहे हो? एग्जैक्टली वो एरो नहीं है। वो एक मैजिक स्टोन का टुकड़ा है जो बताता है कि कौन सी दिशा में हमें घर वापस जाना है, और उसके बिना हम घर नहीं जा सकते। ये कंपास की तरह लग रहा है। आप चिंता मत करो दोस्तों, मैं आपके लिए नया कंपास बना दूंगा। तब तक आप जाने की तैयारी करो। किंग को गए हुए टाइम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कंपास बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाया। कंपास? मेरे पापा को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तुम थोड़ी शांति रखो। देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन ये काम कैसे करता है? लाल वाला पॉइंट हमेशा साउथ की तरफ होगा और नीला वाला पॉइंट नॉर्थ की तरफ। तुम्हारा घर नॉर्थ की तरफ है। आसान है। अब मैं समझ गया। बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप उनको पता चल गया। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। लाल एक चीज दिखाती है, नीली दूसरी चीज दिखाती है, और नीला पॉइंट किस तरफ दिखा रहा था? वो तुम्हें घर जाने का रास्ता बताती है। तुम नीले पॉइंट को देखकर घर जा सकते हो। और लाल वो पॉइंट? तुम्हें बाद में समझा दूंगा, यहाँ से तुम्हें दिखाई नहीं देगा। कंपास और फ्लाइंग शिप के बारे में आपको इतना कैसे पता है? मैंने ये सब ज्ञान के खजाने से सीखा है। बहुत समय पहले की बात है। बंदर अपना ज्ञान शब्दों के द्वारा बांटते थे। कौन सी जगह रहने के लिए अच्छी है, कौन से पौधे से दवाई बनती है, गर्मी से कैसे बचे, और बहुत सी काम की बातें। उनका ज्ञान बढ़ता ही गया और टाइम के साथ वो सारी बातें भूलने लगे। वो सारी बातें अपने दिमाग में नहीं रख सके। एक दिन एक बूढ़ा बंदर ज्ञान को कैसे संभाल के रखना है उस विचार को लेकर आया। विशेष चित्रों को लकड़ी के टुकड़ों पर बना के और उन सब को एक सीक्रेट आइलैंड पर संभाल कर रख दिया। इस तरह से हमें अपने ज्ञान का खजाना मिला। मैंने कंपास बनाना सीखा लकड़ी के टुकड़ों पर बने चित्र में से। मेरे दिमाग में भी बहुत सारा ज्ञान है। क्या मुझे भी लकड़ी पर उसे बना लेना चाहिए? तुम्हारे लिए तो आधी लकड़ी भी काफी है, टेक। सर, आपसे मिलकर मुझे वाकई बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्या कहते हो मिल्की? जाने के लिए तैयार हो? पाइक, तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते फ्लाइंग शिप से? नहीं, माफ करना, पर शुक्रिया। हमें फिलन के साथ रहने की आदत हो गई है। देखो दोस्तों, सुन लो। अगर हम तुम्हारी जहाज पे आए तो हमें लाइन में रहना होगा। हम आलसी हो जाएंगे। तुम लोग बहुत होपलेस हो। हाँ, उस बात में दम तो है, पर कोई बात नहीं, हम घर पर आपको वापस मिलेंगे। बाय बाय। ओके, हमारे जाने का टाइम भी हो गया। दोस्तों, मुझे बहुत
अच्छा लगा कि हम अच्छे दोस्त बन गए। मुझे भी, हम सबको अच्छा लगा। अपना ख्याल रखना लिली। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। ओके, बाय लिटिल प्रिंसेस, हमें भूल मत जाना। लिली, हमसे मिलने आना जब भी तुम्हारा मन करे। हैं? हैं? अरे! हेलो, लगता है नाश्ते का टाइम हो गया। मुझे अब तक जंगल नहीं दिख रहा है। चिंता मत करो टेक, हम सिर्फ 2 दिन से ही उड़ रहे हैं। दोस्तों, वहाँ देखो, हमारी ओल्ड शिप जैसा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, ये कितना अच्छा नजारा है ना? कोई बचाओ मुझे, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कोई बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ। क्या क्या हुआ? थैंक यू सो मच। अब मुझे मेरा लंच बॉक्स वापस दो। मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया, उसके बाद आप लोग मुझे नीचे छोड़ सकते थे। हाँ, वो सच है, पर हम वैसे नहीं हैं। पर तासमैन, तुम पानी में कैसे पहुंच गए? वो मैं शिप लेके जब बंदरों से दूर गया, उसके बाद एक आंधी आई और मैं अपनी शिप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं बहुत बहुत दूर बहते हुए अंटार्कटिका पहुंच गया। वहां मुझे एक चीता खाने वाला ही था कि पेंगुइन ने मुझे बचा लिया और बदले में उसने मुझसे कुछ मांगा भी नहीं। और जैसे ही मुझे शिप मिली, मैं अपने घर ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाता। लेकिन शिप आंधी की वजह से पूरी तरह टूट गई और मैं उसे चलाने में असमर्थ था। अगर आज आप लोग नहीं होते तो मैं उस ओकरा का नाश्ता बन गया होता। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। मैं हमेशा हंसता था जब कोई किसी को मदद के लिए मना कर देता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये कितना जरूरी है। मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी शिप चुराई। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। हम इसे माफ कर दे। तुम्हें माफ किया। मैं वादा करता हूँ मैं आपसे सबकी मदद करूंगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, प्लीज मुझे घर ले चलो। वाह, मैं वापस घर आ गया। वो वापस आ गया, वो वापस आ गया, भागो। हे, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, वो वापस मेरे आ गया, पास आओ। वापस आ गया। ये दुनिया है सुंदर, बड़ी और जादुई। यहाँ है जंगल और समंदर, रेगिस्तान और रेत। सपने में देखो बूढ़े पेड़, नदियाँ चमकती, प्यारा देश मेरा। मुझे जाना है अपने घर, अपने घर। हमने देखे हैं दुनिया में बहुत सारे देश, लिली हमारी कैप्टन हर तूफान में। न हवा और न गर्मी उसे रोक सके, जो अपने घर की ओर रास्ता बनाना चाहे। दुनिया है सुंदर, बड़ी और जादुई। यहाँ है जंगल और समंदर, रेगिस्तान और रेत। सपने में देखो बूढ़े पेड़, नदियाँ चमकती, प्यारा देश मेरा। मुझे जाना है अपने घर, अपने घर।
हेलो बच्चों, हेलो मेरे छुटकू। अच्छा लग रहा है घर लौट मैं बहुत खुश हूँ मेरे दोस्तों। हम अपने प्यारे जंगल में वापस आ गए। पानी, पानी, पानी। अपना रोना बंद करो पंखों वाले, तुमने 2 दिन पहले ही पिया है। ठीक है, आगे एक झील है, चलो वहाँ चलते हैं। तेज दौड़ने वाला पानी, पानी। शू, ये मेरी झील है। अगर पानी पीना है तो तुम्हें मुझे रेस में हराना होगा, उसके बाद तुम पी सकते हो। ठीक है, हम लोग कोई और झील ढूंढ लेंगे। ठीक है, जाओ और कोशिश कर लो। अगली झील बहुत दूर है, वहाँ जाने में 2 दिन लगेंगे। फेलिन लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। हे तुम ट्विंकल टोस, हमें कितनी दूर चलना है? इतनी दूर नहीं है, उस पत्थर के नीचे बस। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें खींचने की जरूरत होगी। मेरे पीछे चलाओ। बढ़िया, मैं भी यही करूँगा। मुझे भी स्ट्रेच की जरूरत है। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। दुश्मन, हम उसे हराएंगे कैसे? हम एक जाल बुनने जा रहे हैं, और तुम पंखों वाले, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पर रहो, हमारे लिए नजर रखो। चलो, पानी मिल गया। अरे अरे अरे, रुक जाओ। आसायारा झील मेरी है। तुम पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ रेस करनी होगी और जीत कर दिखाना होगा। लेकिन ये किस तरह का अजीब नियम है? ये शायद वही है जो ये करते हैं। अगर तुम मुझे हराते हो तो तुम पानी पी सकते हो। ठीक है। लियो, तुम जाओ, कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। पर शायद इसे पहले स्ट्रेच करना चाहिए। हे, मैंने सुना है तुम लोग चीता के साथ रेस लगाने की सोच रहे हो। क्या मैंने सही सुना है? हाँ, हम पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें पता है पहले भी कितनों ने उसे हराने की कोशिश की है, पर कोई उसे हरा नहीं पाया, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। हाँ, पर तुम तो कछुए हो। चीता तेंदुए और मेरे जैसे होते हैं। हम तेज बिल्लियाँ हैं। हाँ, तेंदुए तेज होते हैं, लेकिन चीते और भी तेज होते हैं। लियो से भी तेज? बिल्कुल बिजली की तरह। इस कहानी को सुनो और खुद सीख लो। बहुत समय पहले अफ्रीका में एक डींगबाज चीता था। उसे यह कहना पसंद था कि वो किसी भी अन्य जानवर की तुलना में तेजी से भाग सकता है, और इसीलिए एक दिन उसने सभी को दौड़ने के लिए आमंत्रित किया और उन सबको हराने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन हिप्पो को ध्यान आया कि चीता तेजी से दौड़ता है लेकिन बहुत जल्दी थक जाता है, और इसीलिए हिप्पो को एक आइडिया आया। वो चीता को सुबह में दौड़ने के लिए चुनौती देगा, एक बड़ी चट्टान तक। लेकिन हिप्पो ने अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। उसने जाकर हाथी से चट्टान को और नीचे ले जाने के लिए कहा, नदी तक। और फिर जब दौड़ शुरू हुई तो चीता केवल उसी जगह तक दौड़ा जहां पहले चट्टान पड़ी हुई थी। हटाने से पहले हिप्पो ने इसे चट्टान के नीचे तक पहुंचा दिया और चीते को डींगे मारने का सबक सिखाया। इसका मतलब हम चीता को हरा सकते हैं अगर हम उसकी सोच से भी आगे चले तो। ठीक है, 1, 2, 3 स्ट्रेच करो। क्या तुम लोग रेस के लिए तैयार हो? तुम सुनो चीता, वो कहते हैं कि अफ्रीका में तुमसे ज्यादा तेज कोई नहीं। बिल्कुल नहीं। तुम और क्या उम्मीद करते हो? तुम क्या सोचते हो, एक साधारण रेस नहीं करते हैं, पर हम चैंपियनशिप रखते हैं। एक चैंपियनशिप? मुझे आइडिया पसंद आया। वो हम क्या करेंगे? हाँ, हम पत्थर को पार करके बाओबाओ पेड़ तक भागेंगे। फिर जो भी जीतेगा वो पूरे झील का मालिक होगा। पूरी झील का मालिक? वैसे क्या बात है चीता, तुम डर गए? अच्छा ठीक है, हाँ, मैं चैंपियनशिप की दौड़ में शामिल होऊंगा। हालांकि मैं चुनूंगा मेरे साथ रेस कौन करेगा। मुझे लगता है मैं इसे चुनूंगा। तुमने कुबा को चुना? आहा,
हम दूर के बाओबाब पेड़ पर चल रहे हैं। जो चीता को हराएगा वो पूरी झील का मालिक होगा। लेकिन क्या पता उधर जाल हो, आप उन लोगों को फंसाने के लिए। हे मेल्की, जाओ और उनके साथ दौड़ो। स्पाइक और मैं कुछ नए जाल लगाने की कोशिश करेंगे। और याद रखना, तुम्हें वहाँ पहले आना है, समझे? हे मिल्की, क्या तुम भी दौड़ने के लिए जा रहे हो? आगे बढ़ो और निकल ले, समझा? जल्दी वो झील अपनी होने वाली है। उन सबको देखो, एक मोटा सा सुअर, एक बच्चा मार्टिन। ओह, मुझे पता है कैसा रहेगा अगर हम एक कछुए को भी शामिल कर दे। अरे अरे रुको, रेस अभी खत्म नहीं हुई है, वो आखिरी रेस। अरे अरे अरे, पानी नहीं पीना। हाँ, मेरी झील से कोई पानी नहीं पी सकता। मैं जीतने वाला हूँ, दफा हो जाओ। On your marks and get set, go! वोहो, हाँ, मैं सबसे तेज हूँ। हाँ, वोहो, हाँ, मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। फाइनली हमने सेटअप कर लिया। वो हमारे पहले जाल से निकलने वाले हैं। लेकिन मिल्की को कैसे पता चलेगा कि नया जाल कहाँ है? ये क्या हो रहा है? कम ऑन चीता, तुम सबसे तेज दौड़ने वाले हो। मैं थक गया हूँ। क्या हुआ? ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ब्रेक की जरूरत है। मैं थक गया हूँ। अरे नहीं, किसी भी हालत में इस मोटे सुअर को नहीं जीतने दूंगा मैं। कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से नीचे उतारो। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, नहीं, मैं सबसे तेज दौड़ने वाला हूँ। खूबा, अब से असैयारा झील तुम्हारी हुई। पूरा झील? कूबा कह रहा है कि हम सभी को झील देगा। ये अब सभी के लिए है। पानी, प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तुम बहुत लालची हो, हम तुम्हें पानी नहीं पीने देंगे। क्या समझते हो तुम? लालची हो। कोई मत हंसो, मत भूलो हमें हमेशा सबके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो हम खुद के लिए चाहते हैं। मैं आधिकारिक तौर पर असाइयारा झील को खुला घोषित करता हूँ। पानी। मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना लालची होने के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब लालची नहीं रहूंगा और मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा। कूबा, सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर हंसा, पर तुम सच में मजबूत हो और अच्छी तरह दौड़ते हो। कूबा ने कहा उसने तुम्हें माफ किया। ये एक सुअर है। फिर मिलते हैं। जल्दी फिर से आना। असैयारा झील हमेशा हमारे दोस्तों के लिए पानी से भरी होती है। और तुम आकर मेरे साथ
गुड बाय एवरीवन। अरे कोई मदद करो मेरी। कोई उतारो। देखो, मैंने आखिर इसे ढूंढ ही लिया। फिर जाओ, उसे नीचे उतारो। ऐसे नीचे उतार। मिल्की, क्या शिकायत है तुम्हें? टैस्मैन मेरे दोस्त, हमें नीचे उतारो नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम अपने ही जाल में फंस गए। नहीं, तू भी तो अपने ही जाल में फंस गया। अब चुप करो। जब मैं नीचे उतरूंगा तो तुम मुझसे मिल जाओगे। पेलिन, पेलिन, जाओ पंखों वाली, जल्दी करो और हमें बचाओ। पेलिन। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, मेरे प्यारे खजाने। नन्हा चालबाज। ये पत्ता विंग के लिए अच्छा होगा। चलो शिप को ठीक करते हैं, फिर चलते हैं। क्या क्या हम थोड़ी देर आराम नहीं कर सकते हैं? नहीं, लिली ने कहा है हम बंदरों के गांव के नजदीक ही है। हमें खजाना चोरी होने से पहले ही पहुंचना होगा। सुना तुमने? हमें अभी खजाने के बारे में पता चलने वाला है। ये क्या है? जंगल में 4 होशियार लोग हैं जो पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और आपको सच बताऊं, मैं कहता हूँ मूर्ति बनानी चाहिए इनकी। डिंग 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 डिंग। वेल, मुझे मूर्ति के बारे में कुछ पता तो नहीं है, लेकिन इसकी एक बात सच है कि हम बड़े होशियार हैं। मैं वेशिंग हूँ और मैं सच के अलावा कुछ नहीं कहता। बाय द वे, मैंने अभी अभी सुना है आप खजाने की बात कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे। क्या तुम्हें कुछ पता है? बिल्कुल, वो बहुत पहले चोरी हो गया। चोरी हो गया था? चोरी हो गया था। ओह हाँ, वो भी अंधेरी की चादर तले। अच्छा हुआ कि मुझे पता है कि हैमस्टर ट्रेजर कहाँ पर है। तुम कौन से हैमस्टर्स की बात कर रहे हो? तुम्हारा मतलब बंदर तो नहीं है? ओह हाँ, वही तो कह रहा हूँ, बंदरों का खजाना। मेरे पीछे आओ, मैं बताऊंगा कि वो कहाँ है। बर्टिक, तुम पत्तों को शिप पर ले जाओ। हम खजाना लेने जा रहे हैं और तुरंत वापस आएंगे। ये ठीक बात नहीं है। मुझे फिर से एडवेंचर पर नहीं ले जा रहे हैं। क्या सोच रहे हो? उनका पीछा करो। कहाँ जाना है वेशंग? खजाना वहाँ पहाड़ पर है। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता ये आसान होगा। सिर्फ तब अगर मैं पहाड़ी भेड़ होता। ठीक, हमें किसी भी तरह से हार नहीं माननी है। देखो, पहाड़ से निकली हुई कुछ चट्टानें हैं। चलो चले। लेकिन कुछ रुकावट भी है रास्ते में और लगता है कि वो नहीं जाएंगी। पर हमारे 3 हीरो हार नहीं मानेंगे क्योंकि हमें खजाना चाहिए। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको। कहाँ मिलेगा? हमें अभी पत्ते चाहिए शिप पर लगाने के लिए। अरे ये रहे पत्ते। मार्टिक, बाकी सब कहाँ है? वो लोग छुपा हुआ बंदरों का खजाना लेने गए हैं। छुपा हुआ बंदरों का खजाना? हाँ, लाल पूंछ वाले ने खजाने के बारे में कहा और कहा कहाँ है। लाल पूंछ वाला? क्या वो नशे में था? क्या उसके साथ कोई और भी था? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उसके साथ एक गिटार था। बस वो गोल था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आखिर बात क्या है लिली? मैंने लोमड़ी के बारे में सुना है। वो छोटा सा है, लेकिन वो बहुत चालाक है और उसने सबको बेवकूफ बनाया। हमें चल के उन्हें बताना होगा। कम ऑन, पहले जल्दी से पंख ठीक करते हैं।
चलो कुबा, जल्दी से ऊपर चढ़ो। रास्ता यही है। खजाना बड़ा हो रहा है। नहीं 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 नहीं, वो पेड़ के नीचे छिपा है। हमें और ऊपर जाना है। ये ढलान आसान नहीं है और चढ़ने का रास्ता नहीं है। हम किसी भी तरह उतना ऊंचा नहीं पहुंच पाएंगे। असल में रास्ता तो है। एक पुरानी सुरंग है पर उसका रास्ता बंद हो गया है। इसका मतलब हमें पत्थरों पे चढ़ना होगा। ओह, तब तो वो बहुत आसान होगा। हमारे हीरोज के रास्ते में पत्थर है और शायद वो पीछे हट जाए क्योंकि वो सिर्फ 3 है। लेकिन पत्थर रुकावट नहीं बन सकते क्योंकि इनाम उनकी राह देख रहा है। ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग। तुम्हें पता है वो सही कह रहा है। कम ऑन, क्या हम ये नहीं कर सकते? मेरी मदद करो गाइस। थोड़ा सा आप लोग तो असम हो। आपने सच में कर दिखाया। मेरे पीछे आओ। तो बताओ कि खजाना कहाँ है? उस पेड़ में है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बेशंग, क्या आप वो नाशपाती गिरा सकते हो? शायद मुझे याद आ जाए। मिल ही गए मेरे प्यारे छोटे खजाने। तुम्हारा क्या? ये माउंटेन पैराडाइज नाशपाती है। बहुत अनमोल और अमृत जैसी मीठी। नाशपाती गिराने के लिए थैंक यू। ओह, बदमाश कहीं के। हे, रुको! रुक जाओ बदमाश कहीं के। यहाँ वापस आओ। तुम चालबाज हो। मेरा प्यारा टेस्टी खजाना। क्या कैच पकड़ा है? तो तुम्हें सच में पता है कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है? वो छुपा है बाहर पुराने पहाड़ के नीचे। मेरे पास गाने के लिए टाइम नहीं है। हमें खजाना कहाँ मिलेगा? वो दलदल में है, एकदम नीचे। पर उसने तो कहा था कि पहाड़ के नीचे है। ये कुछ भी नहीं जानता है। मैंने उस झूठ को पहचान लिया है। हे फिलिन, इसे बताओ मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? रहने दो टेग। पूरी सुरंग पत्थरों से भरी है। यहाँ से निकलने में सालों लग जाएंगे। लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल हम हीरोज हैं। हम ताकतवर हैं, होशियार हैं और बहुत कुछ। हाँ, पर उस वेश्यान की बात हमें नहीं माननी चाहिए थी। मुझे तैरना नहीं आता। मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। चतुर छोटी लोमड़ी सबको बेवकूफ बनाता। बहुत आसान था, झूठ बोलना और वाला
पर छोटी लोमड़ी टैस्मैन से टकरा गया और नहीं था उतना स्ट्रॉन्ग मैं। हे, पकड़ो इसे और ऊपर आ जाओ। हे, तुम ऊपर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। हम ऐसे बिल्कुल नहीं हैं, किसी को बेवकूफ नहीं बनाते। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ये लो, आज से ये तुम्हारा हुआ। इसकी मदद से मैंने सबको उल्लू बनाया। आई होप ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। पर तुम्हारा क्या होगा? मैं अपने लिए नया बना लूंगा और आज से मैं सिर्फ सच्चे गाने गाऊंगा। एक बार एक गंदा हीरो था और अक्सर वो अकेला बैठता था और फिर वो गाना शुरू करता था, क्योंकि गाना बहुत दिलचस्प होता है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, करते रहो करते रहो। एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। तुम किस प्रकार के पक्षी हो? स्पाइक, अपन क्या कर सकते हैं? ये चीज फिर भी नहीं उड़ने वाली। हम इसे बाद में देख लेंगे। ये पंख काम नहीं कर रहे, अपने को नया पंख चाहिए। नहीं, किस तरह का मुझे लगता है हम लोगों ने नए पंख ढूंढ लिए। गुम गए। पतवार तैयार है? सब तैयार है। देखेंगे कहाँ से? यहाँ से। उत्तम, देखा, सप्लाईज तैयार है। ओ नहीं दोस्तों, हमारे पास कुछ नहीं है, कोमा ने खा लिया। कोई बात नहीं, हम और ले आएंगे। मैं सच में एक स्वादिष्ट खरगोश खाने के लिए चुनूंगा। और शायद छोटा चूहा। याद है, हमारी कुछ सप्लाईज वहाँ पड़ी हैं, पर हम अकेले नहीं जा सकते। वो गेंद हमें पकड़ लेगा। ठीक, लिली हमारे जंगल के बारे में कुछ नहीं जानती। पता है ना, वो बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। हे, उसे कुछ भी नहीं होगा, हम सब उसके साथ रहेंगे। जब बात टाइगर की होती है, मैं इसमें माहिर हूँ। मैं एक एक घास को पहचानता हूँ। मैं हर एक पौधे को मैं जानबूझकर गिरा था, तुम्हें सतर्क करने के लिए। और पाइन के पेड़ की जड़ों को जरूर देखना, वो तुम्हें गुमराह कर सकते हैं। तुम जानते हो, यहाँ का मैं राजा हूँ। बाकी सब मुझे शेर, टाइगर का राजा बुलाते हैं। सीडर के पेड़ के नीचे सावधान रहना। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ और मैं कभी-कभी रास्ता भूल जाता हूँ। मैं जाऊंगा मेंढक के बच्चे के लिए या फिर छोटे चूहे के लिए। बहुत सतर्क रखूंगा। तुम्हें पता है, मैं सब जानता हूँ। अभी खाने की तरह दिख रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तुम मेरे साथ हो, ठीक है? लिली, वो मत खाओ, चलो। कोई मदद करो! लिली, छोड़ो! कोई मौका नहीं, तुम मेरा खाना बनोगे। मदद करो! छोड़ो मुझे! हेलो, हाय, मैं हूँ रिक्टर। ओह माय गॉड, तुम सच में रोएदार हो। क्या मैं तुम्हें पाल सकता हूँ? अपने सिंग मुझसे दूर रखो। तो फिर ठीक है। क्या तुम्हें थोड़ी घास चाहिए?
तुम खा क्यों नहीं रहे हो? बहुत रसीला है। इसका मतलब तुम्हें भूख नहीं लगी। तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मैंने आसपास यहाँ पहले कोई बिल्लियाँ नहीं देखी। मैं बिल्ली नहीं हूँ। मेरा मतलब क्या गीदड़ वहाँ रहता है? वो वहाँ पर है। वहाँ कहाँ? क्या तुम्हें सच में घास नहीं खानी? खा के देखो, बहुत स्वादिष्ट है। थैंक्स। अगर मैं ये कुछ अपने साथ ले जाऊँ तो मैं जल्दी में हूँ। लिली मुसीबत में है। दोपहर के स्वादिष्ट भोजन का समय हो गया है। ये मेरा भाग्यशाली दिन है। पर मैं खाना नहीं हूँ, मैं लिली हूँ। हे, तुम्हारा मतलब है तुम अभी भी शिकायत कर रही हो? हाँ, अच्छा फिर मुझे लगता है कि आज के दोपहर के भोजन की सूची में कुछ अनोखा है। हाँ, मैं अपने दोस्तों को बुलाने जा रहा हूँ। यहाँ पर बैठो और चुपचाप रहो। मैंने कहा चुपचाप रहो। क्या बात है? मुझे नहीं पता था बकरियां चढ़ सकती हैं। सिर्फ पहाड़ी बकरियां। इसके पीछे एक कहानी है और मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा मेरे रोएदार दोस्त। तो कहानी ये है कि बहुत समय पहले हम पहाड़ी बकरियां जंगल में रहती थी। हमारे पास निडर कप्तान था, बहुत बड़े सींगों वाला, मेरे जैसे ही। एक दिन हम लोग झुंड में मिले हमारे निडर कप्तान का जन्मदिन मनाने के लिए। हम जश्न में व्यस्त थे, फिर अचानक जंगल में आग लग गई। निडर कप्तान के सलाहकार ने उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा, पर उन्हें जश्न नहीं करना था। उन्हें लगा था कि आग दूसरी ओर लगी है, पर आग को कोई नहीं बता सकता कि उसे कहाँ जलना है। हम बकरियों को आग की लपटों ने चारों ओर से घेर लिया, पर हम बकरियां क्या कर सकती थी? सिर्फ एक ही रास्ता था, पहाड़ के ऊपर चढ़ना जंगल के बीचों बीच। पर बकरियां चढ़ नहीं पा रही थी। कप्तान पर्वत की ओर भागे। उन्होंने सूखे पेड़ों के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। आखिरकार वही हैं जिन्हें हमें दोषी ठहराना चाहिए। अगर वो इतने सूखे नहीं होते तो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती। पर उनकी मदद मांगने पर पहाड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कप्तान ने सोचा, और किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? आहा, कप्तान ने कहा, हवा जिम्मेदार है आग फैलाने के लिए। उसने आग की लपटों को हमारी ओर फेंका, पर पहाड़ ने जवाब नहीं दिया। आग धीरे धीरे नजदीक आते जा रही थी। वो लोग गर्माहट महसूस कर रहे थे। फिर कप्तान ने आखिरकार कह दिया, मुझे पता है, ठीक है, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी इस हादसे की। मैं चाहता था कि सभी बकरियां जश्न मनाएं और इसलिए मैंने उन्हें आग के बारे में नहीं बताया। मेरी मदद करो, मेरी झुंड की मदद करो प्लीज। अगर तुम चाहते हो तो मैं यहीं रहूंगा। और फिर पहाड़ ने बकरियों की चढ़ने में मदद की, और फिर इस चीज ने हमें पर्वत चढ़ने की काबिलियत दी, और फिर हम सब सुरक्षित हो गए। और तब से हमने पहाड़ चढ़ना नहीं छोड़ा। हे, तुम्हें घास चाहिए? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? कस कर पकड़ो छोटी बिल्ली। मैं बिल्ली नहीं हूँ। यही आखिरी स्टॉप। तुम यहाँ खुद ही पहुँचे हो। लिली, लिली, मैं यहाँ हूँ। जल्दी, इससे पहले कि गिद्ध हो जाए। या स्वादिष्ट खाना। वो आ गए। पकड़ो उन्हें। सच में मैंने बहुत समय से इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। कोई हमारी मदद करो। हाय, क्या तुम्हें घास चाहिए? हमें घास क्यों चाहिए होगी? हम अपने आप खा रहे हैं अनोखा खाना। तो यहाँ से तुम जाओ। क्या तुम्हें सच में घास नहीं चाहिए? नहीं, हमें नहीं। तो फिर ठीक है, तुम इन पक्षियों को चखो। रुको, ऐसा मत करो। पास्ता हो चुका।
चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तुमने हमें आखिर में सुना नहीं। थैंक यू रिकरॉग। कोई बात नहीं मेरे रोएदार फुले हुए दोस्त। टेक, मुझे माफ कर दो कि मैं लिली, मैं तुम्हें नहीं देख पाया, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ करोगी? किसी को घास चाहिए? खा कर देखो, स्वादिष्ट है। कहाँ थे तुम लोग? और तुम कोई सप्लाईज क्यों नहीं लाए? सब मेरी गलती है। वैसे सच कहूँ तो किसी को थोड़ा घास चाहिए। हम क्या हैं, बकरियाँ जो घास खाएं? हमारे पास बहुत सप्लाईज है, चलो चलते हैं। हवाई जहाज की ओर। तो बताओ मुझे, क्या सच में वहाँ बहुत से चूहे होंगे स्पाइक? बहुत सारे चूहे, चूहों के पहाड़ होंगे। हाँ, सच में पहाड़। और क्या वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं? अरे हाँ, वहाँ बहुत सारी मछलियाँ होंगी। चलो चलते हैं। इस बार स्पॉट और स्ट्राइप भाग नहीं पाएंगे और बंदर आखिरकार हमारे होंगे। हे दोस्तों, ये कैसी जगह है? मेरा मतलब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। पृथ्वी का बिखरना। स्पाइक, क्या आप लोग पीछे मुड़ सकते हैं क्या? स्पाइक, इधर तो आप को बस चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहे ना भाई। रो मत मिल्की, स्पॉट्स और स्ट्राइप्स उड़ गए और वो भी इस तरफ। मतलब खजाना हमारे नजदीक है। पर अपन लोग खाना तो पहले ही खत्म हो चुका है भाई। ये बस आखिरी फल बचेला है अपन के पास। ये आखिरी है, लो मुझे दो। नहीं। अरे वाह जमीन। मैंने तुम्हें बोला था ना। कम ऑन मेरे दोस्त, आगे बहुत कुछ है खाने के लिए। ओ चूहा। हैप्पी हंटिंग। पौधे, खूबसूरत जमीन। चलो उठो, स्पॉट और स्ट्राइप्स को यहीं कहीं नजदीक होना चाहिए। कौन हो तुम? तुम सीधा आसमान से गिरे, किस चीज से भाग रहे हो? हम भाग रहे हैं? हम भाग नहीं रहे हैं। नहीं, हम नहीं भाग रहे। तुमने अभी कहा स्पॉट्स और स्ट्राइप्स यहीं कहीं नजदीक होंगे। कौन है वो? तुम उनसे घबराए हुए क्यों हो? रुको, घबराए? हम हाँ जरूर हम घबराए हुए हैं। स्पॉट और स्ट्राइप्स वो बहुत खराब हैं, तुमसे भी ज्यादा खराब। मेरा मतलब है तुम बेहतर हो। उन्होंने हमारे पूरे परिवार को अगवा कर लिया, सभी को, और अब वो मेरा शिकार करना चाहते हैं और मेरे भाई का भी। सही कहा ना भाई? ओ मेरे भाई, हम बेचारे लोग, हम बेचारे हैं दोनों। मिल्की, हम कमजोर हैं, गरीब छोटे दुखी जीव। गरीब है, बहुत भूखे हैं। अपन लोगों को छोड़ दो। तुम्हें साथ ले जाने में खुशी होगी। हम तुम्हें कुछ खाना देंगे, आओ हमारे साथ। तो आगे बढ़ो और हमें और बताओ उन राक्षसों के बारे में, स्पॉट्स राक्षस और स्ट्राइप्स राक्षस। अच्छा, वो लोग मेरा मतलब है कि वो लोग, हाँ। वाह, बड़े अंडे। स्वादिष्ट अंडे हैं भाई। क्या वो स्वादिष्ट है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो अंडे प्लैटिपस के अंडे हैं। उन अंडों में हमारे भविष्य के बच्चे हैं।
ओह नहीं 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 नहीं, आपने गलत समझ लिया प्लेटिपसनेस। इसका मतलब था कि स्पॉट्स राक्षस और स्ट्राइप्स राक्षस को स्वादिष्ट अंडे बहुत पसंद हैं, वो भी दोपहर के भोजन में और रात के खाने में भी और नाश्ते में भी। क्या? पर उनकी हिम्मत नहीं होगी। हाँ, सावधान रहना स्पॉट और स्ट्राइप से। बेहतर यही होगा कि तुम लोग पहले हमला करो। वो राक्षस पछताएंगे अगर उन्होंने हमारे गांव की ओर एक कदम भी रखा। सही कहा ना मेरे प्लेटिपस दोस्तों। हाँ, हम किसी को भी अपने बच्चे को ले जाने नहीं देंगे। अच्छा, तो हमें जाना होगा। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। चलो छोटे भाई, चलो चलो जल्दी चलो। हे दोस्तों, हमें मिशन पे जाना होगा पूर्व परीक्षण के लिए। बढ़िया आइडिया मार्टिक। और हम आज रात के रहने की जगह बनाएंगे। ठीक, चलो चले। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे साथ परीक्षण के लिए। मार्टिक, परीक्षण के लिए तुम बहुत छोटे हो। तुम जाकर लड़कियों की मदद क्यों नहीं करते? ला 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 ला। हम चमत्कारी दुनिया खोजेंगे और हम नहीं रुकेंगे। ये सही नहीं है। मैं भी परीक्षण और मिशन पर जाना चाहता हूँ। मेरा मतलब है क्योंकि वो मेरा आइडिया था। कोबा, हम उन्हें दिखा देंगे तुम और मैं बेबीज नहीं हैं। चलो। मैं सोच रहा था, क्या तुम्हें लगता है यहाँ सच में राक्षस है? अब मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ए, यहाँ कोई है क्या? हेलो, कहाँ है सब? भाई, तुम कैसे हो? हम यहाँ उड़ के आए हैं। हेलो। कम ऑन, हमें बाहर निकालो। स्पॉट्स राक्षस और स्ट्राइप्स राक्षस, ये वैसे ही है जैसा कहा था। राक्षस के लिए बहुत छोटे लगते हैं। हे, तुमने राक्षस किसे कहा? हमें? मुझे लगता है ये अभी भी बच्चे हैं। हे, हमें जाने दो यहाँ से। हे, वो गायब हो गया। वो अंडा गायब हो गया। क्या तुमने हमारा एक अंडा चुराया? हमने किसी के अंडे नहीं चुराए। उन्होंने ही छुपाया है। जल्दी से बताओ, कहाँ है वो? तुम इस जाल से बाहर नहीं आ पाओगे जब तक बताओगे नहीं कि हमारा अंडा कहाँ है। राक्षस कहीं हमने के। किसी के भी अंडे नहीं चुराए हैं। कुबा, हमें किसी तरह वो अंडा ढूंढना होगा। पर कहाँ? हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? ओह, मैं उसे जानता हूँ। वो बेवकूफ विलेन है हमारी जंगल से। पर वो यहाँ क्या कर रहा है? चलो उसके पीछे चलते हैं। उनके अंडे चुराना क्या बढ़िया तरकीब है भाई। क्या बात है, क्या बात है। मैं बहुत होशियार हूँ। अभी स्पॉट और स्ट्राइप अपन को अकेला छोड़ देंगे। वो कोई आम चूहा लगता है जो चाहता है कि मुझे उनकी छुपने वाली जगह पता ना चले। अच्छा, तो जैसा तुम कहो तो फिर उड़ते हैं। खजाना राह देख रहा होगा। अच्छा, अब मुझे सब समझ में आ गया। तुम इन्हें यही रखना, मैं चोंच वालों को अपने साथ लाता हूँ। रुको, वहाँ कौन है? ये तो कूबा है। चलो, ये अकेला है। हम तेरे को पकड़ लेंगे। भाग के जाएगा कहाँ? पकड़, पकड़, पकड़। स्पाइक, अपन लोगों को सुअर किस लिए चाहिए? तुमने सही कहा। विलेन, चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ से बाहर निकलो। हम पहले से ही भारी हैं। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से बाहर निकलो क्यूबा। जाना इधर से। देखो, वहाँ है तुम्हारा अंडा। हाँ, उन धोखेबाजों को पकड़ो। तुम टिकल्स नहीं झेल सकते। ना 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 ना। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया।
बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर मार्टिक और नीडर कूबा। तुमने हमारे बच्चे को बचा लिया। हमारे व्यवहार के लिए हमें माफ कर दो। तुम्हारे दुश्मनों ने हमें धोखा दिया है। मार्टिन्स ऐसा ही करते हैं, पर वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जगह कौन सी है? सब कुछ कितना अजीब है और बहुत अलग, और तुम सब दिलचस्प हो। हम जहाँ से आते हैं वहाँ सिर्फ पक्षियों की ऐसी चोंच होती हमें है। भी तुम्हें देखकर आश्चर्य हुआ है, पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक पुराने दिग्गज हैं। बहुत बहुत समय पहले जमीन चारों ओर से समंदर से घिरी हुई थी। पुरानी धरती पर सभी प्रकार के जानवर और पक्षी थे, कई तुम्हारे जैसे और कुछ हमारे जैसे। फिर भी वो सब साथ रहते थे। उनके बीच कभी कुछ नहीं आता था, पर फिर तबाही आई और धरती दो हिस्सों में बंट गई। धरती के कुछ टुकड़े समंदर पर अलग तैरने लगे। तुम उत्तर की तरफ तैरने लगे और बन गए यूरेशिया, जबकि हम प्लेटिपस इस धरती के टुकड़े पर रह गए जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। तो इसका मतलब ये ऑस्ट्रेलिया है? पर ये नेवले क्या कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? फिलिन, उड़ते रहो, खजाना नजदीक है। उड़ते रहो। एक खेल गैंडे के लिए। देखो कैसे सो रहा है, तुम इसे नहीं उठा सकते। इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम क्या चाहते हो टैस्मैन? तुमने बेचारे उल्लू को पूरी रात उड़ाया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई किसी भी बात से संतुष्ट नहीं है। नहीं नहीं, कोई यहाँ संतुष्ट नहीं है किसी चीज से। मैं तो बस अपनी बात रख रहा था। तो फिर तुम अपनी बात अपने पास ही रखो, वरना। लेकिन कमाल करते हो, हम तो अच्छे दोस्त हैं, है ना? ये छोटा सा पक्षी मुझे परेशान क्यों कर रहा है? दूर हो जा, छू। जैस्मिन, अपन को लगता है ये चिड़िया तुझसे दोस्ती करना चाहती है। दोस्ती करना चाहता है? मुझे किसी के साथ दोस्ती वोस्ती नहीं करनी है, समझे तुम? दोस्ती बराबर कमजोरी। मार्टिन, क्या तुम रस्सी चेक कर सकते हो? बिल्कुल कैप्टन। हे क्यूबा बॉडी, तुम्हें अब जागना होगा। हमारे जाने का टाइम हो गया। तुमने देखा उन्हें कितना मजा आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पार्टी जैसा कुछ चल रहा है। वो कितना मजा कर रहे हैं। हमें भी वहाँ जाना चाहिए। ठीक, हमारा तो जाने का टाइम हो गया है। हाँ, पर हर समय तो हम यही करते रहते हैं लियो। मैं तो भूल ही गया हूँ कि हम कैसे खेलते थे, मजे करते थे। और मुझे भी, मैं भी खेलना चाहता हूँ। ठीक है फिर, चलो चल के मजा करते हैं। ओह हेलो गाइस, क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? बिल्कुल, कोई बात नहीं। जितने होंगे उतना मजा आएगा। हाँ, क्या तुम देखोगे? मुझे लगता है कुछ चल रहा है वहाँ। हाँ, वो मजे कर रहे हैं। ओके ओके ओके। तो चलो चलो चल के उनके साथ खेलते हैं यार, बहुत मजा आएगा। प्लीज। तुम्हें खेलना है?
ठीक है, हम खेलते हैं हाइड एंड सीक। हम छुपने वाले पर नजर रख सकते हैं। प्स, प्स। मेरा प्लान सुनो। हमें उस बंदर को किडनैप करना है और शिप भी चोरी करनी है हमारे लिए। बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन आप लोगों को बंदर से क्या काम? वो बंदर ही है जो हमें खजाने तक पहुंचा सकता है, समझे तुम? अच्छा, अब मुझे समझ आया। हाँ, अपन को तो भी। फिर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? ओके, पर तुम्हारा नाम क्या है? निटांडा। अच्छा, ओके निटांडा, आओ खेलते हैं और मजे करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ नहीं, हम इसके साथ नहीं खेल सकते। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? गेम का क्या होगा? अजीब है। कोई बात नहीं, कैच कैच खेलोगे? कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, क्यों ना हम हाइड एंड सीक खेले? मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब हम हाइड एंड सीक खेलते थे। ओ ये तो मैं डैन देता हूँ। जाओ छुपो, मैं ढूंढूंगा। 1 2 3। टांडा, क्या कर रहे हो तुम? मैं छुप रहा हूँ। लेकिन तुम पेड़ से बहुत बड़े हो। अगर तुम वहाँ छुपोगे तो लियो तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा। निटांडा, तुम क्या कर रहे हो? लियो तुम्हें काफी दूर से भी देख लेगा। 9 10। तैयार हो कि नहीं? मैं आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम हाइड एंड सीक खेलने के लिए कुछ ज्यादा ही मोटे हो। I'm really sorry. तो हम कोई दूसरी गेम क्यों नहीं खेलते? गुड आइडिया यारा। मापा रोज कहते हैं ना कि जहाँ दोस्त हो वहाँ गेम मिल ही जाता है। अच्छा सुनो दोस्तों, क्या हमारे जाने का टाइम नहीं हो गया है? हाँ, सही कहा, चलना चाहिए। मैंने फिर से वही किया। मैं सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। चांदा, प्लीज मत रो। पहले जिराफ चले गए, अब तुम लोग भी जाना चाहते हो। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं बहुत मोटा हूँ। निटांडा, ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम मोटे हो, बस इसलिए क्योंकि तुम थोड़े बड़े हो। सब कुछ पहले जैसा होता, पहले जैसा। अगर डायनासोर छोटे होते। पहले के जैसे मतलब? क्या हुआ? क्या तुम लेजेंड के बारे में नहीं जानते? हमने लेजेंड के बारे में तब सुना था जब हमारे पापा ने उनके बारे में बताया था। बहुत बहुत पहले की बात है। स्वाना घर हुआ करता था सबसे पहले छोटे डायनासोरस का, और वो बहुत छोटा सा था, बिल्कुल किसी खरगोश की तरह। जैसे ही वो सवाना के भगवान के पास गया और उसने वरदान मांगा, वो बड़ा होना चाहता था, बहुत बड़ा होना चाहता था, और वो बड़ा हो भी गया। और जब वो इतना बड़ा हो गया तो उसके दुश्मन उससे डरने लग गए और उसे इस बात पर बहुत गर्व था। लेकिन इसी वजह से उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। उसे डर लगता था कि वो किसी को कुचल ना दे या गलती से भी किसी की पूंछ पर अपना पैर ना रख दे, और इसीलिए राइनो उदास हो गया और उसके साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता था। पर एक दिन राइनो एक छोटे से पक्षी से मिला जो बिल्कुल उसकी तरह अकेला था। उसका नाम था ऑक्सपेकर। उस पक्षी को उससे डर नहीं लगा, इसलिए वो उसे देखकर उड़ा नहीं, बल्कि उसका उल्टा हुआ। छोटे पक्षी को एहसास हुआ कि बड़ा राइनो बड़ा ही सेंसिटिव है और साथ ही बहुत ही दयालु भी है,
और उसके बाद वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरा और इसी तरह वो छोटा पक्षी और राइनो दोस्त बन गए और साथ में खेलने लगे और तब से लेकर आज तक वो ऑक्सपेकर और राइनो साथ में खेलते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं। ये तो ऑसम है। चांदा, चुप हो जाओ। छोटा पक्षी भी मेरा दोस्त नहीं रहा। चांदा, रुक जाओ। जाने दो मुझे। शांत रहो। दूर हो जाओ, वो छोटा पक्षी हमारा पीछा कर रहा है। हे! अरे मेरे दोस्त, वो हमारा बंदी है, उसे हमारे हवाले कर दो प्लीज। उसे पकड़ के तो दिखाओ मेरे दोस्त। ये तो बहुत बड़ा है टास्मैन। तुम्हें जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। वो दोनों को मार देगा। हाँ, वो बहुत बड़ी है। लिली, क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठंडा और छोटे पक्षी ने मुझे बचा लिया। तुमने अकेले उन बदमाशों को भगा दिया। थैंक यू सो मच। क्या कहा? तुमने कहा कि तुम मेरे साथ फिर से खेलना चाहती हो? सच में? लगता है हमारे दोस्त टांडा को गेम खेलने के लिए दोस्त मिल गया है। गुड बाय निटांडा। फिर मिलेंगे। बाय बाय। बहुत अच्छा हुआ कि छोटे पक्षी को आखिरकार उसका राइनो मिल गया। और निटांडा को आखिरकार एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया।